हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिकल असेसमेंट। थियोरेटिकली या वर्बली किसी को अगर बताना है ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू तो कैसे बताते हैं। इसके अगले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई फिजिकल असेसमेंट आपकी बॉडी एनालिसिस मशीन से होता है, जो मशीन कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, प्रैक्टिकल सेशन में आपको करके दिखाया था। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप किस तरह से फिजिकल असेसमेंट करोगे उसकी आज जानकारी लेंगे। एमसीक्यूज में भी अगर डीपीटी की एग्जाम या डीएनसी की एग्जाम मतलब पर्सनल ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन की एग्जाम देने आप जाते हो तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि भाई अगर ये पर्सन का हाइट वेट इतना है तो इसका बीएमआई निकालो या बीएमआर निकालो। तो आप इस थियोरी को पढ़ने के बाद आराम से निकाल पाओगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले बीएमआई से। बीएमआई मतलब क्या, तो कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या होता है, तो कि एक इंडेक्स है जो बॉडी का मास रिप्रेजेंट करता है। बॉडी का मास मतलब क्या, बॉडी में जो मसल है, बॉडी में जो फैट है, वो सब कुछ मिलाकर इसे हम बॉडी मास बोलते हैं। मतलब ये वेट से रिलेवेंट आपका इंडेक्स है। अब देखो बीएमआई का इक्वेशन बहुत सिंपल है। बीएमआई मींस केजी में आपका वजन होना चाहिए और उसे हाइट से डिवाइड कर देना है। ओके, मीटर स्क्वायर में। हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए। अब देखो अगर मेरा वजन 80 किलो है तो इसके हिसाब से 80 डिवाइडेड बाई अगर मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 1.75। ओके, और ये जो है इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो अगर 80 को हम 1.75 और 1.75 दो 1.75 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमारा बीएमआई निकल के आ जाएगा। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स कुछ इस तरह से आपको रेंज में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देखो 18 की रेंज होती है, एक होती है 18 से 24 की, एक होती है 25 से 29 की, एक होती है 30 से 34 की, एक होती है 35 से ऊपर, बरोबर। अगर आप देखो आपकी रेंज 18 से कम है, बिलो 18 है, मतलब आपका बीएमआई बहुत कम है, मतलब आप अंडर वेट है। तो अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सामने वाले को वजन बढ़ाना पड़ेगा। आप रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपका वजन बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है वो आगे चल के लेक्चर में भी देखने वाले हैं, आइडियल बॉडी वेट के चक्कर में। अगर आपका वेट 18 और 24 के बीच में है, मतलब आपका वेट बिल्कुल सही है। ये वेट आइडियल कैटेगरी के अंदर आता है और इस वेट के अंदर आपको ना वजन बढ़ाने की ना वजन घटाने की जरूरत है। अब देखो अगर आपका वेट जो है वो 25 से 29 के बीच में है, ओके, तो अब इस समय के अंदर आप ओवर वेट कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पे आपको आपका बीएमआई ज्यादा होने की वजह से आपको वजन कम करना पड़ेगा। बेसिक ओवर वेट कैटेगरी है, जहां पे आपका वजन शायद 10-12 किलो ज्यादा होगा। उसके बाद आती है एक ओबेसिटी क्लास 1। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी मीन्स कोई भी पर्सन अपने जरूरत के वजन से बहुत ज्यादा अप होता है तो उसे ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की कंडीशन और आगे चल के कई सारे लीवर की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल पेन आ सकते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो अगर बात करें ओबेसिटी में, अगर आपका बीएमआई आता है 30-34 के बीच में, मतलब आपके क्लाइंट का, तो ओबेसिटी क्लास 1 में है। अगर 35-39 में आते हैं तो ओबेसिटी क्लास 2 में है, और 40 से अप आते हैं तो ओबेसिटी क्लास 3 में है। अब देखो ओबेसिटी क्लास 3 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओबेसिटी विच एनी पर्सन कैन हैव। तो अगर उसका वजन 30-40 किलो ज्यादा होगा उसके कंपैरेटिव वजन से, तो समझ लीजिए कि उसके ओबेसिटी क्लास 3 में आते होंगे, जो आगे चल के हम आइडियल बॉडी वेट में पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स बेसिकली बीएमआई के इंडेक्स। आप यहाँ पे भी चार्ट में देख सकते हो, देखो ये बिलो 18 है तो नॉर्मल पर्सन है, एकदम बराबर व्यक्ति है। उसके बाद है हेल्दी व्यक्ति, किस में आता है, तो कि 18 और 24 के बीच में। उसके बाद है ओबेसिटी 1 या ओवरवेट कैटेगरी, तो ये है 25 to 29, और 30 से ऊपर सारे आते हैं ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर, जिसे हम ओबेस पर्सन भी बोलते हैं। जिसकी ओबेसिटी होती है उस पर्सन को क्या, कौन सा पर्सन बोलते हैं, ओबेस पर्सन बोलते हैं। ये टर्म्स याद रखना जरूरी है। ओबेसिटी टर्म्स को लोग समझते नहीं ज्यादा, इसलिए ओबेसिटी टर्म को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट की, बीएमआर की। अब देखो आप दिन भर में क्या करोगे, कुछ ना कुछ खाओगे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, बरोबर। तो ये कुछ ना कुछ खाने की और एक्टिविटी का जो रेशियो है ना, वो अगर बिल्कुल बराबर रहता है, ओके। बचपन में आप झूला होता था, झूले की एक तरफ आपका एक फ्रेंड बैठा था, एक तरफ आप बैठे थे, आपको पता था कि भाई अगर दोनों का वजन सही है तो मेंटेन रहेगा। अगर एक का ज्यादा या एक का कम है तो उसका झुकाव और बढ़ाव हो सकता है। इस तरह से आपकी बॉडी में भी आपका वेट बढ़ या घट सकता है, किसके अकॉर्डिंग,
बीएमआर के अकॉर्डिंग। बीएमआर क्या है? बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि जो आप दिन भर में एक्टिविटी करते हो, खर्च करने के लिए आपकी बॉडी की जो रूटीन एक्टिविटी होती है वो खर्च होती है, उसे हम बीएमआर कैटेगरी के अंदर डालते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट सिर्फ आपकी एक्टिविटी का खर्च नहीं है, लेकिन ये भी खर्च है कि आपकी बॉडी जिंदा रहने के लिए क्या एक्टिविटी के लिए हमने एनर्जी खर्च करती है, जैसे कि अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने लीवर को, अपने डाइजेशन सिस्टम को, उसको भी एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए एनर्जी? तो कि उसको भी अपना काम करना है ना। वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी आपके बीएमआर कैटेगरी के अंदर रिप्रेजेंट होती है। अब ये बीएमआर हर किसी का अलग अलग हो सकता है। बीएमआर का इक्वेशन अगर आपको जानना है तो वेरी सिंपल इक्वेशन, 2.2 इंटू आपका वजन केजी के अंदर, जैसे कि अगर मेरा वजन 80 किलो है, बराबर, और आएगा आपका 11 क्या है? तो ये कांस्टेंट है। ये मत पूछना कि क्यों 11, तो ये कांस्टेंट है, इक्वेशन के अंदर ही आता है। तो इसे बोलते हैं बीएमआर। और बीएमआर मापते हैं किस में है, मतलब जांचते किस में है? किलो कैलोरीज के अंदर, किलो कैलोरीज। ओके, अब देखो 2.2 इंटू 80 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा कि आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उससे हम बोलेंगे बीएमआर। मतलब आएगा, फॉर एग्जांपल समझ लो 2500 किलो कैलोरी आया, 2000 किलो कैलोरी आया, तो 2000 किलो कैलोरी ये आपका क्या हुआ? बीएमआर हुआ। तो इस तरह से आप बीएमआर निकाल सकते हो। तो बीएमआर इज बेसिकली एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट का जो रेशियो होता है बॉडी में, उसे बोलते हैं बीएमआर। आगे बढ़ते हैं। बीएमआर के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बीएमआर की रेंज क्या होनी चाहिए। तो देखो बीएमआर की रेंज जो है दैट्स बेसिकली 3 रेंज, एक लो बीएमआर है, एक आइडियल बीएमआर है, एक हाई बीएमआर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लो बीएमआर किसे बोलते हैं? अगर आपका बीएमआर 1400 से कम है, मतलब 1400 किलो कैलोरी से कम है, आपकी बॉडी खर्च करती है, मतलब आपकी बॉडी जरूरत से बहुत कम कैलोरी खर्च करती है। जनरली आप देखेंगे हाइपोथायराइड जिनको होता है, इनको ये बीएमआर लो होने की कंडीशन है, बिकॉज बीएमआर कंट्रोल किससे होता है? थायराइड हार्मोन से। और थायराइड हार्मोन आपकी थायराइड ग्लैंड में से, गले में से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथायराइड पेशेंट का बीएमआर लो होता है। और आप समझ लीजिए अगर किसी का बीएमआर लो है, अगर कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, तो उनको थायराइड होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज उनका लो बीएमआर है। और स्पेशली विमेन में ये बहुत पाया जाता है। इसके बाद है आइडियल बीएमआर, मतलब आइडियल बीएमआर जहां पे आपका वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर लो होगा तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा, बिकॉज आप एक्टिविटी कम खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी कम खर्च हो रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वजन बढ़ना चालू होगा। अब देखो आइडियल बीएमआर क्या है कि आपका 1500 से 1700 के बीच में है, 1500 to 700 इन बिटवीन। अब देखो अगर ये है तो क्या होगा कि आपका वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, दैट्स आइडियल स्टेट। ओके, एंड ये स्टेट के अंदर आप अगर रहोगे तो आपका सबसे अच्छा स्टेट माना जाता है। नेक्स्ट क्या आएगा? आपका हाई बीएमआर। हाई बीएमआर में आपका बीएमआर 1800 से ऊपर हो सकता है, 1900, 2200, 2400, 2600, 2900 मैंने वहां तक देखा है। लेकिन ये हर बार ऐसा अच्छा हो जरूरी नहीं है। हाई बीएमआर एकदम एक्स्ट्रा कैलो कैलोरी आपकी बॉडी खर्च करती है। वो क्यों करती है? उसका रीजन होगा ना कुछ। उसका रीजन ये होता है कि मोस्टली ये इक्वेशन में मैंने दिखाया था 2.2 इंटू केजी इंटू 11। तो देखो सीधा मल्टीप्लीकेशन केजी से है। ओके, तो अगर केजी आपका ज़्यादा है, ओके, इफ़ यू हैव अ हायर अमाउंट ऑफ वेट, तो आपका बीएमआर भी ज़्यादा आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका हाई बीएमआर हर बार अच्छा ही हो। हाई बीएमआर कई बार ऐसा भी इंडिकेशन होता है कि आप मोटे हैं, ओबेस है, लेकिन ये इतनी आपको राहत देगा कि भाई हाँ अगर हाई बीएमआर है और आप मोटे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको थायराइड हो, तो वो टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विच इज आइडियल बॉडी वेट। ओके, आइडियल बॉडी वेट जो है वो क्या है? तो आइडियल बॉडी वेट एक ऐसा वेट होता है जो आपकी बॉडी का होना चाहिए अभी रूटीन के अंदर। वो कैसे निकालोगे? तो देखो आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला क्या है? तो कि सबसे पहले आपको आपकी हाइट ले लेनी है, हाइट। ओके, अब देखो हाइट में से क्या माइनस करना है? 100 अगर आप मेल है तो, अगर आप फीमेल है तो क्या माइनस करना है? 105, अगर मेल है तो क्या करना है? 100। तो देखो हाइट माइनस 100 इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट। अगर मेरा वजन फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 175, तो मेरा आइडियल वेट कितना आएगा? 75 kg। इससे ज़्यादा कोई भी वजन मेरे लिए क्या है? आइडियल नहीं है। अब देखो ये नॉर्मल पर्सन के लिए सही है, जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए या फिटनेस के स्पोर्ट्स एथलीट के लिए सही नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट्स एथलीट की बॉडी पर मसल मास की अच्छी खासी परत होती है। मसल मास का वेट भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर 1 किलो फैट को और 1 किलो मसल्स को देखें तो दोनों के वजन में और दोनों के दिखाव में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। फैट जो होती है वो आप समझ लीजिए खोखली होती है, उसके अंदर ज़्यादा मांस नहीं होता, लेकिन मसल के अंदर मांस ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए कंपेरेटिवली आप देखो तो बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा फैट कैरी नहीं करते,
स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा फैट कैरी नहीं करते, लेकिन हाँ मसल ज़्यादा कैरी करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी का वेट जो है आइडियल वेट की कैटेगरी में नहीं आता। उनका शायद हो सकता है कि 75 आइडियल, लेकिन उनका हो 85। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई 85 किलो है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप हेल्दी नहीं है। दैट्स रॉन्ग। ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है जो दिन में समझ लीजिए कि 3-4 बार खाना खाता है, प्रोटीन कम खाता है, डेली बेस पर एक्सरसाइज नहीं करता है, जो रूटीन वॉकिंग पे जाता है, ऐसे नॉर्मल एक्टिविटी वाले पर्सन के लिए ये कैटेगरी या ये फॉर्मूला सही है। हर किसी के लिए सही नहीं है। तो ये हो रहा है आपका आइडियल बॉडी वेट। तो आज हमने क्या देखा, रिपीट करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड सबसे पहले कि भाई फिजिकल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कि पहले 2 तरीके हैं, एक तो बॉडी एनालिसिस जो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और एक है आपका एक्चुअल थियोरेटिकल फॉर्मूलाज जो अभी आप इस लेक्चर में पढ़े। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टूड कि भाई बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो कि बॉडी मास के बाद हमने पढ़ा बीएमआर, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, और नाउ हमने क्या पढ़ा, आइडियल बॉडी वेट। ये तीनों फॉर्मूलाज इक्वेशन आपके मस्ट आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो आप तैयारी में रहिएगा। प्लस साथ ही साथ के अंदर ये आपको एग्जांपल भी पूछ सकता है कि भाई ये इसकी हाइट है, वेट है, आप बीएमआर निकालो, बीएमआई निकालो, आइडियल बॉडी वेट निकालो। ये क्या होता है कि 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है साथ में। तो बी प्रिपेयर फॉर इट, एंड आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने जिम के ग्रुप में जरूर से शेयर करिए, अपने क्लिनिक के ग्रुप में शेयर करिए, और वीडियो की अवेयरनेस को बढ़ाइए। फिटनेस इंडस्ट्री को आगे ले जाना हमारा एम्बिशन है, और इसके अंदर हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हमारा एक अगला बैच आने वाला है 15 फरवरी से, विच इज़ डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से। थैंक यू सो मच। डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी, फाउंडर एट FGIIT, साइनिंग आउट।